एक ये समय फरवरी मार्च का महीना और दूसरा समय अक्टूबर नवंबर का महीना अच्छा होता है फूल पौधों के लिए, चाहे नए फूल पौधे लगाने हो या कटिंग छटिंग करनी है, पौधों के लिए ये सही समय है। और उधर कुछ दिनों से तो बिल्कुल भी काम नहीं हुआ था पौधों में पानी डालने के अलावा, और गर्मी भी बहुत नज़दीक है तो गर्मी आने से पहले पहले हम अपने पौधों में कुछ काम कर लेते हैं। और जगह की कमी होने के कारण बहुत अधिक फूल पौधे तो नहीं है मेरे पास, लेकिन जो भी थोड़े बहुत हैं उन्हीं को मेंटेन रखना है, और इसलिए हमने भी कुछ दिनों पहले से ही अपने पौधों पर काम करना शुरू कर दिया ताकि गर्मी आने से पहले पहले मेरी छोटी सी बालकनी रुकी बगिया फिर से हरी भरी हो जाए और फ्रेश हो जाए। तो क्या कुछ किया हमने वो आज की वीडियो में शेयर कर रही हूँ, और साथ ही आज की वीडियो में मैं ये भी शेयर करूँगी कि मैं अपने पौधों के लिए कौन सा खाद यूज करती हूँ। आज की वीडियो मेरी पौधे से रिलेटेड है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार आप सभी दोस्तों को, और स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो के साथ मेरे चैनल चंचलाज होम लाइफ में। और इधर फूल पौधे थोड़े मुरझा से भी गए थे ठंड में, तो 10 दिनों पहले ही हमने कुछ कुछ पौधों को अपना ठीक कर लिया है, जिसमें कि नंबर 1 पे ये उड़हुल का पौधा जो कि 5 साल पुराना पौधा है मेरा। और जब भी इसकी छटिंग करना होता है इसे मैं ऐसे ही हाथ से ही तोड़ लेती हूँ, इजीली इसमें नए ब्रांच निकल आते हैं। और अभी हमने प्लांट कटर नहीं रखा है, लेकिन घर में प्लांट कटर जरूर होना चाहिए अगर हम पौधे रखते हैं। प्लांट कटर से प्लांट को कट करने से सफाई तो आती ही है, पौधे भी सेफ रहते हैं। कुछ कुछ पौधों को मैं इस तरह से हाथ से काम चला लेती हूँ, और बाकी थोड़े बहुत घर की कैंची और चाकू को यूज कर लेती हूँ। और अभी पौधों के पत्ते झड़ रहे हैं, ये पौधा भी बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा था, अभी हमने इसके ब्रांचेस को हटा दिए तो अब इसमें बहुत जल्द नए पत्ते आ जाएंगे और बिल्कुल ये पौधा घना घना सा लगेगा, हरा भरा हो जाएगा और ताजे ताजे फूल आएंगे। और दूसरा जरूरी काम इसकी गुड़ाई, तो वो भी हमने कर दिए। और दूसरा ये कड़ी पत्ते का पौधा, इसको भी अगर हम छेड़छाड़ नहीं करते हैं तो सीधा ही बढ़ता जाता है। तो ऊपर से तो हमने पहले से ही तोड़ रखा है, तो इसमें नए नए पत्ते आने शुरू हो। और इधर नीचे एक छोटा सा ब्रांच है तो इसको भी तोड़ देते हैं, तो यहाँ से भी नए नए पत्ते आएंगे, नए नए ब्रांच आएंगे। तो इस तरह से पौधा धीरे धीरे घना होगा। इसमें हमने स्पाइडर प्लांट के बेबी प्लांट लगा रखे हैं, इस तरह से मैं किसी भी गमले में लगा देती हूँ और इसको दूसरे कोई छोटे पॉट या बड़े पॉट जहाँ भी लगाना हो, जब ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, जब ये लग जाता है, तब उसे निकाल कर दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं। अगर इसको हम और ज़्यादा बढ़ने देते हैं तो इसकी जड़ अंदर बहुत जल्दी फैल जाएगा और इस कड़ी पत्ते को डिस्टर्ब करेगा ग्रोथ होने में। बीच बीच में गुड़ाई करते रहना बहुत ज़रूरी होता है पौधों के लिए। गुड़ाई करते रहने से मिट्टी के अंदर हवा जाता है और जड़ों को भी हवा मिलता है, तो इससे पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है, पौधे खराब नहीं होते हैं। तो इस तरह से इस पौधे को भी हमने फ्री कर दिया। अब तीसरे गमले की बारी है, तो इस पौधे का नाम तो मैं नहीं बता रही हूँ, मुझे पता है, आप लोग को पता होगा, आप कमेंट करके बताइएगा जो कोई भी वीडियो को देख रहे हैं। और ये इसका डंडी मैं छोटा सा माँ के यहाँ से लेके आई थी झारखंड से। और ये हॉल जो देख रहे हैं ये चूहे के बच्चे का काम है, ये अंदर अंदर हॉल कर दिया है और इससे मिट्टी भी काफ़ी निकल गया है गमले से। तो पहले तो गमले को ठीक कर लेते हैं। और अभी ये 1.5 साल हुआ है इस पौधे को लगाए हुए, बहुत घना तो नहीं हुआ है और ये पौधा थोड़ा सा झुक रहा है, तो इसको अभी हम कट कर देते हैं और इसकी कटिंग को हम इसी में लगा देंगे। थोड़ा सा पानी से धो लेते हैं, घर का चाकू यूज किया है। जब किसी भी कटिंग को लगाते हैं तो उसको हॉल के अंदर 1.5 से 2 इंच दबाना होता है। इस तरह से कट करके हमने इसको इसी में लगा दिया। और इसमें से ऊपर से मिट्टी डालना पड़ रहा है क्योंकि मिट्टी कम है और गमला भी हल्का हो गया है, तो मिट्टी डालकर इसको अच्छे से दबा देंगे। और मिट्टी बहुत अधिक सूखी हुई नहीं है तो इसलिए पानी भी हमने कम ही डाला है इसमें। तो ये तीसरा गमला भी मेरा ठीक हो गया। और ये छोटे छोटे पॉट्स उन छोटे छोटे बेबी स्पाइडर प्लांट्स के लिए जो हमने कड़ी पत्ते वाले गमले से निकाले थे, उन बेबी प्लांट्स को हम इन पॉट्स में लगाएंगे। तो ये स्पाइडर प्लांट्स भी लग गए मेरे। और जब प्लांट्स लगा ही रहे हैं तो ये स्नेक प्लांट्स का लीफ छोटा सा पार्ट ये टूट गया था बीच से, तो इसको भी हम एक छोटे पॉट में लगा देते हैं। हम चाहते हैं कि ये बच जाए और इससे नया पौधा मिले, लग जाए तो
अच्छी बात है, इससे हमें नया पौधा मिलेगा। तो ये तो एक दिन का काम रहा। एक दिन में हमने इतने गमले को ठीक किया और दूसरे दिन सुबह की धूप लेते हुए ये पोर्टुला का फूल का प्लांट्स है, जिसको कि चीनी गुलाब भी कहते हैं। इसके कई नाम हैं। तो ये भी बिल्कुल ठंड में एकदम मुरझा सूख सा गया है, तो इसको भी फिर से फ्रेश कर देते हैं। जो भी मुरझाया हुआ हिस्सा है या सूखा हुआ हिस्सा है, इन सबको निकाल देंगे तो फिर से ये ठीक हो जाएगा। पहले ये फूल मेरे कई पॉट्स में लगे हुए थे, 3-4 पॉट्स में थे, लेकिन अभी बस एक ही में बचा है। तो बस इसी को सही करना है और इसी से फिर से हमें धीरे धीरे इसकी ग्रोथ करनी है, दूसरे पॉट में भी लगाना है। तो वेरी नाइस, इधर हमने दूसरे पॉट्स में लगा दिए और किस तरह से ग्रोथ करता है देखते हैं। और अभी जबकि 10-11 दिन हो गए हैं अपने पौधों पर काम किए हुए, तो चलिए देखते हैं रिजल्ट क्या आया है। तो ये अड़हुल के पौधे में देखिए इस तरह से नए नए ब्रांचेज आने शुरू हो गए हैं और नया नया पत्ता आ रहा है, बिल्कुल फ्रेश। और कड़ी पत्ते के पौधे में भी इतनी ग्रोथ हो गई है। इन पौधों में ग्रोथ बहुत जल्दी होता है। और जो इधर हमने छोटे प्लांट लगाए थे, छोटे छोटे प्लांट्स, वो भी लग गए हैं। तो फिलहाल अभी हमने इतना सा काम किया है अपने पौधों पर, और जब पौधे रखे हैं तो पौधों का काम तो चलता ही रहता है। तो अब खाद की बात करते हैं। तो ये घर में खाली पड़ा हुआ बेकार थर्मस था, जो कि मिट्टी मिट्टी दिख रहा है पहले से ही। और अब इस थर्मस का यूज यही है कि इस थर्मस में हम अपने पौधों के लिए खाद वाली मिट्टी तैयार करते हैं। तो चलिए पहले खाद वाली मिट्टी तैयार करते हैं। और ये गर्मी का मार झेला हुआ 4 प्लांटर्स है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्लांट थे, स्पाइडर प्लांट, मनी प्लांट, जो कि सूख चुका है और मिट्टी काफ़ी इसका सख्त हो गया है। तो फिलहाल ये मिट्टी पौधे लगाने लायक नहीं है। अगर इसमें हम पौधे लगाते हैं तो अच्छी ग्रोथ नहीं होगी। तो पहले तो हम इन गमलों को खाली करते हैं और इस थर्मस में मिट्टी को दोबारा से हम इस लायक तैयार करेंगे कि हम दोबारा इसमें अच्छे अच्छे प्लांट्स लगा सकें। तो सबसे पहले तो हम एक गमले का मिट्टी को नीचे डाल देते हैं। उसके बाद ये 3-4 दिनों से इकट्ठा किया हुआ सब्जियों के छिलके हैं, ये सूखे छिलके हैं। उसके बाद दूसरे गमले के मिट्टी को, और फिर थोड़ा सा सब्जी का छिलका है उसको हम डालेंगे और फिर उसके ऊपर मिट्टी डालेंगे। इस तरह से 2-3 लेयर्स मिट्टी और सब्जियों के छिलके डालकर इस थर्मस को हम ढककर रख देते हैं। और बीच बीच में जो भी निकलता है किचन से, जो भी किचन वेस्ट निकलता है, सूखे छिलके ही हम डालते हैं इसमें। गीले सब्जियों को नहीं डालते हैं, क्योंकि थोड़ी सी मिट्टी होती है तो बदबू आने के चांसेस होते। इतना कर लेने के बाद हमें कुछ महीना तक वेट करना होता है और बीच बीच में इसको हिलाते भी रहना पड़ता है एयर पास होने के लिए। कुछ महीना वेट करने के बाद इस मिट्टी को देखते हैं, ये कंपोज होकर पूरी तरह से तैयार हो गया है। इसका कलर भी चेंज हो गया है और मिट्टी बिल्कुल हल्की हो गई है। उसके बाद इसमें जो भी प्लांट्स हम लगाते हैं वो प्लांट्स बिल्कुल खिला खिला सा एकदम स्वस्थ होता है। तो इस खाद को तैयार होने में कम से कम 3-4 महीने का टाइम लगता है। गर्मी में तो थोड़ा सा जल्दी फिर भी तैयार हो जाता है, कंपोस्ट हो जाता है, नहीं तो 5-6 महीना भी लग सकता है। और जब ये खाद वाली मिट्टी तैयार हो जाता है तो इसको या तो हम किसी दूसरे चीज़ों में खाली करके रख लेते हैं, या पौधे लगाना होता है तो हम लगा लेते हैं और दोबारा से इसमें फिर से उसी तरह से, अगर उस तरह का मिट्टी है तो उसको डाल देते हैं, फिर से उसी तरह छिलका डालते रहते हैं और वो मिट्टी तैयार होता रहता है। और अभी कुछ दिनों पहले ठंड में हमने दूसरे पॉट में मिट्टी तैयार होने के लिए रखा था, जिसमें कि मेरा कई दिनों का इकट्ठा किया हुआ प्याज और लहसुन के छिलके काफ़ी हो जा रहे थे। मैं इस तरह से छिलके को जमा कर रही थी और इससे लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बहुत अच्छा तैयार होता है और डाला जाता है। लेकिन अभी लिक्विड फर्टिलाइज़र हम तैयार नहीं कर रहे थे, तो सूखी मिट्टी में ही इनको हमने तैयार होने के लिए दिया। तो लहसुन और प्याज के छिलके भी पौधों के लिए बहुत ही अच्छा खाद का काम करती है। लहसुन प्याज के छिलके में भी बहुत सारी पोषक तत्व हैं जो कि पौधों के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। इस छिलके में वो सभी चीज़ें भरपूर मात्रा में हैं जो खाद में होता है। कोई भी छिलका हो मिट्टी में मिल जाने के बाद वो खाद का काम करता ही करता है। और बदबू और मच्छर न आए इसलिए इस पॉट को ढककर रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो फिलहाल हमने इसको ढककर साइड में रख दिया है। और तीसरा खाद ये केले के छिलके हैं, जिसको कि धूप में हमने अच्छे से सुखाकर इसको टुकड़ों में करके स्टोर करके रखा था। केले के छिलके से लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बनता है और इस तरह से ड्रायर करके हम इसको रख सकते हैं। गर्मी के दिनों में इसको सुखाना बहुत इजी हो जाता है और ये हमने पिछली गर्मी में ही ये काम किया था।
जो भी केले हम खाते हैं उसको धूप में रखते जाते हैं इकट्ठा, तो ये इतना सारा जमा हो गया था। इसको हम तोड़ के स्टोर करके भी रख सकते हैं और पाउडर बनाकर भी रख सकते हैं, और डायरेक्ट इसको मिट्टी में मिलाकर हम इसमें प्लांट लगा सकते हैं। तो अभी हम एक प्लांट लगाएंगे, और ये जो प्लांट हम लगाने जा रहे हैं, अभी मेरे पास इस सूखे केले के छिलके के अलावा दूसरा कोई खाद नहीं है, तो इसको हम डायरेक्ट मिट्टी में मिलाकर लगाएंगे। और कभी भी हमने अभी 5 सालों से 6 सालों से मैं प्लांटेशन कर रही हूँ अपने घर पर, जो भी थोड़े बहुत पौधे हैं मेरे पास, तो मैंने कभी भी रेडी खाद नहीं खरीदा, नहीं डाला। शुरू में 1-2 बार हमने गोबर खाद यूज किया था, और बाकी अब तक मैं घर से ही खाद बनाती हूँ, खुद से बनाती हूँ, और इसी से काम चलता है। 1-2 पौधे ख़राब हो जाते हैं किसी कारणवश, और वैसे घर का ही खाद मैं यूज़ करती हूँ। घर से ही इसी तरह से किचन वेस्ट से ही खाद बनाती हूँ। तो इसमें हमने सूखे छिलके को मिलाया है, इसलिए गमले को अच्छे से पूरा भरना है और मिट्टी को अच्छे से फील करना है, दबा दबा करके लगाना है, क्योंकि इसमें जो सूखे छिलके डाले हैं हमने वो धीरे धीरे डिकम्पोज होगा और मिट्टी धीरे धीरे हल्की होती जाएगी। तो इसलिए हमने अच्छे से मिट्टी इसमें पूरे भर गमले भर दिए, और पानी भी हमने इसमें अच्छे से डाल दिया। 2 मग भरकर पानी हमने डाल दिया, और ये पूरा सोख भी लिया। अभी इसमें सूखे छिलके हैं तो ये पानी को सोखेगा, ये फूले, और पानी डालने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये अपनी जगह से हिल सकता है। प्लांट में वजन है और इसके पत्ते जो है बिल्कुल अलग अलग जो है फैल रहा है, तो इसलिए हम छोटा सा इसमें जूट रोप बांध देते हैं ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं, सेट हो जाए, अच्छे से लग जाए। ये स्नेक प्लांट पहले छोटा सा सिंगल प्लांट था, जिसको कि हमने छोटे से चीनी मिट्टी के पोट में लगाया था, और उसमें एक और नया पौधा निकल आया था जब ये बड़ा हुआ, और फिर धीरे धीरे नए नए पौधे आते रहते हैं और इसी तरह से फैलता है। तो इसको बड़े गमले में शिफ्ट करना ज़रूरी था। तो इस तरह से हमने घर के ही किचन वेस्ट से घर में ही खाद तैयार करके घर के खाद से प्लांट लगा दिए, और लगभग 1 साल होने जा रहा है इस प्लांट को। इस प्लांट में अभी कोई शिकायत नहीं आई है, बहुत अच्छे से ये प्लांट ग्रोथ कर रहा है। उसके बाद ये लकड़ी के बुरादे हैं, इसको भी हमने ट्राई किया। इसको कोकोपीट की तरह यूज किया जाता है। कोकोपीट की जगह अगर जहाँ हमें मिट्टी कम रखना हो तो लकड़ी के बुरादे को मिलाकर हम यूज कर सकते हैं। ये वैसे देखने छूने में हल्का लगता है, वजन में हल्का लगता है, लेकिन इसको डीकम्पोज होने में काफी टाइम लगता है। तो इसलिए अगर हम इसको यूज करते हैं तो बिना डीकम्पोज किए इसे यूज नहीं करना ही बेटर है, क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे डीकम्पोज होता है। तो इसलिए पौधे की ग्रोथ जल्दी नहीं होती या अच्छे नहीं होते। लेकिन हमने ट्राई किया, हमने इसे तुरंत डायरेक्ट ही मिट्टी में मिलाकर लगाया, जिसमें कि स्पाइडर प्लांट तो मेरा लग गया, और बाकी जो 2 पौधे लगाए थे वो उनमें ग्रोथ नहीं हुई, और इसमें भी बहुत धीमी ग्रोथ है। तो इसको ट्राई करने के बाद इसके बारे में हमें पता चल गया। एक और काम जो हम करते हैं अपने अड़हुल के पौधे में, ये कच्चे आलू का छिलका जो कि चाकू से खुरच कर निकालते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, और इसको हम डाल देते हैं अड़हुल पौधे के गमले में, पौधे के साइड में। और ये काम सिर्फ अड़हुल के पौधे में ही हम करते हैं अभी। और गर्मी के दिनों में, धूप के दिनों में, जब अभी धूप पड़ना शुरू हो गया है तब, और क्योंकि ये बड़ा पौधा है और बहुत सॉफ्ट पौधा भी नहीं है, तो इसलिए क्योंकि इसमें पानी बहुत लेता है और मिट्टी बिल्कुल बहुत जल्दी सूख जाता है, तो इसलिए इसको डाल देते हैं। तो थोड़ा सा इसमें मिट्टी जल्दी सूखने का चांसेस कम हो जाता है, और दूसरे पौधे में इस तरह से करने से रिस्क होता है, थोड़ा सा फंगस लगने का डर है। बाकी दूसरा चीज़ कुछ भी नहीं डालती हूँ, बस आलू के छिलके को ही डालती हूँ। ये धीरे धीरे सूख जाता है, तो इसको गुड़ाई कर देते हैं और ये मिट्टी में मिल जाता है। तो ये प्लांटेशन की वीडियो शेयर किया आप सबसे। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।